ओम शांति। कर्मों के ज्ञाता, ज्ञान के सागर, सुख के सागर परम पिता शिव बाबा हम बच्चों को आकर के सहज योग सहज ज्ञान की शिक्षा देते हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, तुम आत्माओं को मैं आया हूँ संसार में महान से महान श्रेष्ठ श्रेष्ठ देव आत्मा पुण्य आत्मा बनाने के लिए। जो संसार में कहा जाता है जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचता कैसा होगा। तो बच्चे, तुम बच्चों को देख करके ही बाप प्रत्यक्ष होते हैं कि ये इनका बाप कितना ऊंचा होगा। तो ऐसे बाप हमको आकर के हमें स्वस्वरूप की स्मृति दिलाते हैं, अनादि स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, तुम वास्तव में अनादि स्वरूप में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्माएं हो। तुमने विश्व का राज्य अनेकों बार बाप दादा से लिया है और फिर बाप दादा देने के लिए दोबारा आते हैं। तो बाप दादा हमें पहचान देते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडार और दाता यही चाहते हैं कि ये बच्चे मेरे से भी ऊंच बने। देखो, इसलिए बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, मेरी तो सिंगल रूप में पूजा होती है, तुम्हारी डबल रूप में होती है। जब शिव की आराधना पूजा करते हैं तो शिवलिंग के साथ साथ शालिग्राम भी पूजे जाते हैं। तो वो शालिग्राम तुम बच्चों का ही तो यादगार है। मेरी तो सिंगल रूप में पूजा होती है और तुम बच्चों की देवी देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। मेरे साथ भी होती है और अलग भी रूप में होती है। और दूसरा, देवी देवताओं को सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाते हैं, ताजधारी दिखाते हैं, और मेरी तो मूर्ति केवल धरती पर होती है। तो बाप तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। जितनी पूजा तुम बच्चों की होती है उतना मेरी नहीं होती। तो भले मेरे मंदिर बहुत बने हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंगम है, लेकिन तुम बच्चों के दर्शन करने के लिए बहुत बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है। तो तुम बच्चे पदम सौभाग्यशाली हो। बाप फिर आए हैं हमको ऐसा महान आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, बेगर टू प्रिंस बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे बुद्धि में लाओ, तुम वर्तमान समय किसकी संतान तो हो ही हो, लेकिन बाबा ने आकर के हमें याद दिलाया तो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर के बच्चे हो। बच्चे, तुम महान 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 से महान आत्माएं हो, जो मुझ पिता परमात्मा से पालना भी लेते हो, मुझ पिता परमात्मा की पढ़ाई भी पढ़ते हो, और साथ साथ तुम सदगति को भी प्राप्त करते हो। तो ऐसा सौभाग्य तुम बच्चों का है। देखो, तुमने बाप को ढूंढा लेकिन तुम ढूंढ नहीं पाए। बाप ने तुमको संसार के किसी भी कोने में, तुम बच्चे थे तो बाप ने तुम्हें पहचान लिया। तुम हो महान से महान आत्माएं। तो बाबा भी हमारी महिमा करते हैं। अब केवल इतना कहते हैं कि बच्चे, मैं मार्ग दिखाता हूँ, लेकिन पुरुषार्थ तो तुम्हें करना है। अब बाबा उसके लिए भी कहते हैं, जितना बाप के प्यार में रहोगे, मोहब्बत में आओगे, तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसके समान बनने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि संग का रंग लगता है। तो बाप बार बार कहते हैं, तुम ऐसा ऊंच पुरुषार्थ करो जो दुनिया में भी कहा जाता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद तुमसे पूछे, बता बच्चे, तुम्हारी रजा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो बाप कितना प्यार से, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, सिकिरते बच्चे, मेरे टोल पुट बच्चे कह कह करके सत्यता से हमें बाबा अपने नैनों में समा लेते हैं। तो हम आत्माओं को बाबा का कितना कदर करना चाहिए। तो बाबा ने कहा, देखो,
मैं तुम बच्चों का स्वागत करता हूँ। स्वागत माना तुम्हारी सदगति करता हूँ। तो बाप आकर के इस कलयुग पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के हमको अपना बना करके फूलों की दुनिया में, जिसे सुखधाम, हेवन, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत कहते हैं, ऐसी सुख की दुनिया में बाबा हमको ले जा रहे हैं, जो हमको ऐसा महान आत्मा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, जो मुझ बाप को पहचान करके बाप से सारा का सारा वर्षा प्राप्त करते हो। और सारा वर्षा प्राप्त करने के लिए बाबा कितनी सहज विधि बताते हैं। बच्चे तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। तो जितना याद करेंगे उतना ही तुम्हारा खजाना बढ़ता जाएगा। कितनी सहज है अपने प्यारे प्यारे पिता को याद करना। तो उसकी बाप की गोद में बैठ करके बाबा को याद करो। बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मेरे दिल के सहारे बाबा, ओ मेरे नैनों के नूर बाबा, आप कितना मीठे, कितना प्यारे हो। आप आकर के हमें कांटे से फूल बनाते हो। बाबा, हम धन्य धन्य हो गए जो आपने हमें पसंद कर लिया, आपको हम भा गए। तो पिता शिव बाबा कल्याणकारी हमको इसी समय ही मिलते हैं, क्योंकि इस सारे काल चक्र में यही समय है पिता परमात्मा से मिलन मनाने का, उनसे वरदान लेने का, उनसे सुख शांति पाने का और उनसे सर्व संबंध का रस लेने का यही समय है। तभी तो हम भक्ति में कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रोणः त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देव देवा। बाबा को पाकर के इसी का गीत बना हुआ है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया, एक दिन होंगे चांद सितारे हमारे हाथों में। तो शिव बाबा जो दया का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, बिगड़ी को बनाने वाला, वो हमारा प्यारा 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 अति प्यारा पिता है। तो पिता वैसे ही बच्चों पर कुर्बान होता है। पिता अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी बच्चों को देता है। तो बाप हमें प्रॉपर्टी देने के लिए स्वयं हमें टीचर बन करके पढ़ाते हैं और सदगति करने के लिए स्वयं सदगुरु बन करके हमारी सदगति करते हैं। तो बताइए कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। तो जो बाप अनमोल रत्न हमको देते हैं, तो हम कहा ना, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो बाबा हमें छुपे हुए राज बताते हैं। बच्चे सबसे पहले तुम ही मुझे मीठे लगते हो, प्यारे लगते हो। शिव बाबा को लगते प्यारे, जो सेवा में हर रोज अपने समय बिताए और अपने जीवन को भगवान के आज्ञाओं के अनुसार चलाए। तो इसलिए बाबा का वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी, फरमान बरदार बच्चा बन करके बाबा की दुआओं का पात्र बनना है। यही समय है जब पिता परमात्मा सृष्टि का पालनहार आकर के हमें अपने दुआओं से सींचते हैं, भरपूर कर देते हैं। तो कहा जाता है, बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। हम मांगते रहे, लेकिन बाबा तो दाता बन करके स्वयं ही देने के लिए आए हैं। तो ऐसा हमारा प्यारा प्यारा मीठा मीठा प्यारा बाप है। तो ऐसे बाप की हम सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो ऐसा नशा रखें कि भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी मेरे संग संग रहते हैं, जैसे दीपक की बातें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।